अस्सलाम वालेकुम। तो आपका हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सिलरी आर्टरी या फिर ब्लड सप्लाई ऑफ एक्सिला और उसके लिम्फेटिक्स। ठीक है, तो एक्सिलरी आर्टरी से शुरू करते हैं, फिर वेन भी आगे आएगी। तो पहले नोट्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं, साथ में डायग्राम देखेंगे, साथ ही मैंने बनाई हुई है। इट बिगिनस एज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी जो है ना बेसिकली सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, अब सबक्लेवियन आर्टरी, अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक होगा कि वो क्या होती है। तो मतलब आप इतना याद रख लें कि आपकी जो क्लेविकल होती है, सब क्लेवियन है ना, क्लेविकल के बाद वाली चीज़ जो आएगी, मतलब क्लेविकल के नीचे से शुरू हुई और ये फर्स्ट स्ट्रिप पे जाके एंड हो रही है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिप के आउटर बॉर्डर पे। ठीक है, इट बिगिनस एज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। और ये मैंने एक स्लैश सी लगाई है, ये आपको छोड़ दें, आप छोड़ दें इसको। इसका आगे इसके एक्सटेंट की बात करते हैं कि शुरू कहाँ पर होती है और ख़त्म कहाँ से होती है। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी की अब मैं बात कर रहा हूँ, सबक्लेवियन आर्टरी का आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप। ठीक है, और लेटरल बॉर्डर, यानी कि ये जो फर्स्ट रिब थी, इसका मैंने आपको बताया जो आउटर बॉर्डर है या लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर इस तरह याद रखें ना कि यहाँ ह्यूमरस आ रही है लेटर साइड पे, ये मैंने लगाया हुआ है लेटर, और ये इसकी मीडियल साइड है बॉडी की। ठीक है, अब जो रिब बेजारी सी बात है वो मीडियल साइड पे होती है, ह्यूमरस जो है वो लेटरल साइड पे होगी, हमारा जो बाजू है फर्ज। ठीक है, तो इसी तरह मतलब ये जो आउटर साइड है ना, आउटर बॉर्डर जो है फर्स्ट रिब का, यहाँ पर ये सबक्लेवियन आर्टरी एंड होती है और वहीं से हमारी एक्सिलरी आर्टरी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये एंड कहाँ पर होती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी? लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल। ठीक है, अब ये पेक्ट माइनर था, पेक्टोरेलिस, अच्छा दो मसल होते हैं। ठीक है, एक पेक्टोरेलिस माइनर होता है, एक टीरीज मेजर मसल होता है। आपने एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में ये दोनों मसल्स को भूलना नहीं है। ठीक है, अब शुरू कहाँ पर हो रही थी? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब पे, और एंड होगी टीरीज मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पे। अब पेक्टोरेलिस माइनर मसल जो पहले अभी पहले आ रहा था, उसकी मैंने बात नहीं की, तो इसलिए नहीं की क्योंकि उसके आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है ना। इट इज़ डिवाइडेड इनटू, अब ये एक्सिलरी आर्टरी की बात हो रही है कि ये आगे कहाँ पर जा रही है और क्या मतलब किस तरह, आगे नहीं मतलब वो किस तरह डिवाइड हो रही है, कितने पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो रही है। अब इट इज़ डिवाइडेड इनटू, अब ये जो फिक्र है ना, इट बिकम्स द ब्रेकियल आर्टरी, हेयर इट बिकम्स द ब्रेकियल आर्टरी, वो आपको मैं एक्सिलरी आर्टरी समझाने के बाद में बताऊंगा। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स बाय पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये आपको पेक्टोरलिस माइनर मसल दिख रहा है, ये आउटर बॉर्डर पे ये सबक्लेवियन आर्टरी खत्म हुई, एक्सिलरी आर्टरी शुरू होगी। अब पेक्टोरलिस माइनर एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा मसल है जो उसको एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो आपका पेक्टोरलिस माइनर मसल होगा। किस तरह करता है? अब ये जो आर्टरी है ना, ये आर्टरी के ऊपर से मतलब आर्टरी के पीछे से गुजर रहा है, और इसकी बेस पे हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस तरह कर दिया है कि एक मसल के पहले वाला पार्ट, ये इस तरह आपको नज़र आ रहा है, इधर मैंने लेज़र से बनाया। फर्स्ट पार्ट ये आपका पेक्टोरलिस माइनर है, ये मसल से पहले फर्स्ट रिब के बाद ये आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट को मैंने डॉटेड ब्लैक डॉट से इस वजह से शो किया क्योंकि ये जो है ना, ये जो सेकंड पार्ट है ना वो मसल के पोस्टीरियरली आ रही है। ये आर्टरी का जो सेकंड पार्ट है वो मसल के पोस्टीरियरली आता है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आफ्टर द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल, यानी कि एक मसल से पहले वाला, एक मसल के पीछे वाला, एक मसल के बाद वाला। ठीक है, ये तीन पार्ट हैं एक्सिलरी आर्टरी के। ठीक है, अब यही बात इधर लिखी है, फर्स्ट अबव द मसल, सेकंड बिहाइंड द मसल, थर्ड इन्फीरियर टू द मसल। ठीक है, अब आ जाएंगी ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पे इसकी। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वही बातें हैं। ठीक है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट टिप, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट टिप से शुरू हो रहा टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये इसका मीडियल बॉर्डर है, जारी सी बात है, ये मीडियल साइड है तो ये इसका मीडियल बॉर्डर होगा, और ये इसका लेटरल बॉर्डर है तो इसका मीडियल बॉर्डर, और आउटर रिब के फर्स्ट रिब के सॉरी आउटर या लेटरल बॉर्डर से शुरू होकर मीडियल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर तक इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आ जाए, बिहाइंड द मसल। अब ये जो सेकंड पार्ट है ये सारा मसल के पीछे आ रहा है। नाउ थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट पे आ जाए, लेटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल। अब ये इसका मीडियल था, ये लेटरल था। ठीक है, अब लेटरल बॉर्डर से, ये वाले लेटरल बॉर्डर से शुरू हो रहा है थर्ड पार्ट, ये सारा मैंने थर्ड लिखा हुआ है, ये नीचे आ रहा है ये यहाँ तक। ठीक है, अब ये कौन सा मसल था आपका? टीरीज मेजर मसल। तो आपकी एंडिंग भी कहाँ हो रही थी इसकी? लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल। ठीक है, अब जारी सी बात है, थर्ड पार्ट उसका लास्ट पार्ट है, तो शुरू हुआ लेटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, और एंड कहाँ हुआ? लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल। ठीक है, ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट्स हो गए और सब कुछ, ये डायग्राम आप अच्छे से देख लें।
ठीक है। और अब आगे चलते हैं एक्सिलरी वेन पे। ठीक है, एक्सिलरी वेन बिल्कुल सेम आर्टरी की ही तरह है, लेकिन उसकी आगे थोड़ी सी मतलब थोड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, या इस तरह कह लें कि अब जो वीनस सप्लाई जो होती है, आर्टीरियल सप्लाई किस तरह होती है, आर्टीरियल सप्लाई फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स होती है। ठीक है, और बॉडी पार्ट से जो हार्ट की तरफ होती है, इंफीरियर वेना कैवा, जो आपका मतलब प्रॉपर जो वेनस सिस्टम का एक बड़ा एक वेन है जो आपका सारा ब्लड वापस लेती है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं बॉडी को, और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेती हैं फ्रॉम मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब ये आपकी आ रही है सारी, ये आपकी सबक्लेवियन आर्टरी, ये मतलब आपकी फर्स्ट टिप है। फर्स्ट टिप इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट टिप है ये आपकी सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन, मैंने कहा था सेम होती है बिल्कुल। अब ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी नीचे, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, और साथ ही उसके एक्सिलरी वेन आ रही है। अब इधर एक फिक्रा लिखा है, रिसीव्स ट्रिब्यूटरीज कोरस्पॉन्डिंग टू एक्सिलरी आर्टरी ब्रांचेस। अब एक्सिलरी आर्टरी की जितनी ब्रांचेस होती हैं ना, मतलब जितनी भी ब्रांचेज होंगी एक्सिलरी आर्टरी की, उनसे जो है ना, ये जो एक्सिलरी वेन है ना, ये ट्रिब्यूटरीज लेती है। ट्रिब्यूटरीज मैंने क्या बताया था, आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं, वेन की हमेशा ट्रिब्यूटरीज होती हैं। एक बड़ी वेन जो है ना, उसके अंदर काफ़ी आके ट्रिब्यूटरीज इस तरह ना ड्रेन करेंगी, उसके अंदर ब्लड को फेंकेंगी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा उसके अंदर जाएगा, और वो इन दी एंड इंफीरियर वेना कैवा में चले जाएगा। तो इस तरह हो गया। तो आगे हमारी जो थी हमारा कौन सा मसल था, टीरीज मेजर मसल जो था वो कट कर रहा था, तो उसके नीचे से हमारी ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, अब इस जगह पे आपने याद रखना है कि एक्सिलरी वेन जो है ना, उसके दो वेनाए कमिटेंट्स निकलते हैं। ठीक है, दो वेनाए कमिटेंट्स निकलते हैं, ये एक ये दो, जो कि मतलब वेनाए कमिटेंट्स असल में होते क्या है, दो अकम्पनाइंग वेन्स होती हैं, यानी कि जो साथ दे रही होती हैं एक मीडियम साइज्ड आर्टरी को। ठीक है, एक मीडियम साइज आर्टरी को दो वेन्स होती हैं, वो भी मतलब छोटी वेन्स होती हैं, और मतलब उसको अकम्पनाई कर रही होती हैं। और दूसरी इसकी जो ब्रांच निकलती है, जो आपके उसमें फोरआर्म में जा रही होती है, वो होती है बेसिलर वेन। ठीक है, ये आप आगे फोरआर्म में आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे। ये डायग्राम के हम लिम्फ